आगे बढ़ते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी पर वार। तिरंगा अभियान को लेकर उन्होंने बयान दिया। अल्पसंख्यक समुदाय सचेत रहें। स्वामी प्रसाद ने यह कहा है कि मुस्लिमों पर दोष मढ़ेंगे ये लोग और मुस्लिम खुद घर पर तिरंगा लगा लें। स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बड़ा बयान सामने आया है। समाज को बांट रही है भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर बड़े आरोप लगाए हैं। कहा कि ये समाज को बांट रही है और ये मुस्लिमों पर दोष मढ़ेंगे, इसलिए मुस्लिम खुद ही घर पर तिरंगा लगा लें। भी अपने अपने मोहल्ले में पहले से तिरंगा लगा लेंगे, क्योंकि कुछ शरारती तत्वों ने प्लानिंग की है कि इस झंडा लगाने के दौरान अल्पसंख्यक बस्तियों में वो अपने कुछ गुर्गे भेजकर झंडे को नोच कर जमीन में फेंकेंगे, पैर से कुचलेंगे और हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को बदनाम करेंगे। तो आपने सुना एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को, उन्होंने कितना बड़ा निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी पर। हालांकि हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लगातार विपक्ष निशाना साध रहा है सरकार पर और इस बार बीजेपी पर साफ तौर पर ये बयान उन्होंने दिया और उन्होंने बोला कि अल्पसंख्यक समुदाय सचेत रहे, मुस्लिमों पर दोष मढ़ेंगे ये लोग। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान आपने सुना और उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम खुद ही घर पर तिरंगा लगा लें, समाज को भारतीय जनता पार्टी बांटने का काम कर रही है। तो कुछ इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। आपने देखा कि किस तरह से लोगों को संबोधित यहां पर कर रहे थे और पूर्व बीजेपी नेता और अब समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। उन्होंने ये बयान दिया। तिरंगा अभियान को लेकर उन्होंने निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी पर। जब से तिरंगा हर घर तिरंगा अभियान का ऐलान हुआ तब से विपक्षी नेता लगातार इसी तरह से निशाना साध रहे हैं, चाहे मोदी सरकार हो, योगी सरकार हो या फिर भारतीय जनता पार्टी। इस पर खास तौर पर निशाना साधा इस बार बीजेपी पर और उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय खास तौर पर सचेत रहे क्योंकि मुस्लिमों पर ये लोग दोष मढ़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम खुद ही घर पर तिरंगा लगा रहे। तो कुछ इस तरह से उन्होंने ये बयान दिया है और लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। आपको बता दें हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है और इसी को लेकर ये निशाना साधा गया है। चलिए आपको सुनवाते हैं एक बार फिर से कि उन्होंने क्या कहा। भी अपने अपने मोहल्ले में पहले से तिरंगा लगा लेंगे, क्योंकि कुछ शरारती तत्वों ने प्लानिंग की है कि इस झंडा लगाने के दौरान अल्पसंख्यक बस्तियों में वो अपने कुछ गुर्गे भेजकर झंडे को नोच कर जमीन में फेंकेंगे, पैर से कुचलेंगे और हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को बदनाम करेंगे। चलिए ज्यादा इसी मुद्दे पर बात करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं राकेश त्रिपाठी। राकेश जी, आपने सुना होगा उनका बयान। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय सचेत रहें और कहा कि मुस्लिम खुद ही घर पर तिरंगा लगा लें, नहीं तो ये लोग आरोप मढ़ेंगे। कि बेहद शर्मनाक बयान है। एक तरफ आजादी का अमृत उत्सव पूरा देश मना रहा है और अमृत उत्सव के बीच में जब हर घर पर तिरंगा लहरा करके स्वाभिमान से हर आदमी भरेगा, अपने देश की इस आजादी के पर्व को मनाएगा, हमारे पूर्वजों की कुर्बानियों को याद करेगा, त्याग तपस्या बलिदान को याद करेगा, ऐसे समय में इस प्रकार की घृणित बातें करना, शर्मनाक बातें करना, ये अपने आप में बहुत पोस्ट में डालने वाला है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दिक्कत क्या है विपक्ष को? तिरंगा लगाने से दिक्कत क्यों हो रही है? न जाने क्यों इस बात को लेकर के राजनीति की जा रही है। तिरंगा राजनीति से परे है। तिरंगा कोई भाजपाई का नहीं, कोई सपाई का नहीं, कोई बसपाई का नहीं, कोई कांग्रेसी का नहीं, कोई हिंदू का नहीं, कोई मुसलमान का नहीं, कोई अमीर का नहीं, कोई गरीब का नहीं। तिरंगा हर भारतीय का है। तिरंगों को लेकर के ऐसे घृणित राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं बार बार विपक्ष के नेताओं से आग्रह कर रहा हूँ कि तिरंगे को लेकर के ऐसे घृणित राजनीति करना बंद करें। तिरंगा पूरे देश के स्वाभिमान का प्रतीक है, हर भारतवासी के लिए उसके स्वाभिमान का प्रतीक है। इसलिए तिरंगे को लेकर के ऐसी गंदी राजनीति, घिनौनी राजनीति करना बंद करें और तिरंगे को लेकर के स्वाभिमान से युक्त होकर के हर घर पर तिरंगा फहराने के लिए जो अभियान, जो आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया है कि पूरा देश एक रंग में दिखाई दे, एक भाव में दिखाई दे, एक भंगिमा में दिखाई दे, पूरे देश में एक उत्साह हो कि हम आजादी का अपना अमृत उत्सव मना रहे हैं, 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ऐसे समय में इस प्रकार की बातें करना, पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तिरंगे को दंगे के साथ जोड़ने की बात करते हैं और अब पूरी मॉडस ऑपरेंडी बताने का काम स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी क्या चाहती है? समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में आज ये सुख शांति ठीक नहीं लग रही है क्या?
वो चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जैसे दंगे हुआ करते थे वैसे दंगे हो, लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। वो अपने इन मंसूबों पर हम पानी फेरने का काम करेंगे और हर घर पर जब तिरंगा लहराएगा और पूरे उल्लास के साथ हम 15 अगस्त के त्योहार को मनाने का काम करेंगे, स्वतंत्रता दिवस को मनाने का काम करेंगे, तो ऐसे लोगों के मंसूबों पर पानी फिरेगा। लेकिन राकेश जी, इस बयान से सचमुच हैरानी होती है, क्योंकि देखिए एक समय बीजेपी की विचारधारा से जुड़े हुए ये स्वामी प्रसाद मौर्य अब ये बयान दे रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी और मुस्लिमों पर ये लोग दोष मढ़ देंगे, मुस्लिम खुद ही घर पर तिरंगा लगा लें। नहीं, वास्तविकता में ऐसे नेताओं के लिए उनकी कोई विचारधारा नहीं होती है जो अवसरवाद के आधार पर अपनी पूरी राजनीति करते हो। हमें ये उम्मीद थी कि शायद बहुजन समाज पार्टी छोड़कर जब भाजपा में आए थे तो वो भाजपा की सिद्धांतों के साथ कार्य पद्धति के साथ चलेंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपना अवसरवाद दिखाया उससे स्पष्ट है कि वो राजनीति में किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं और किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। जी जी बिल्कुल, इसी पे जवाब लेते हैं। अभिषेक राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता, आपने सुना होगा और आप जवाब दीजिए राकेश त्रिपाठी का। जी देखिए, जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने आज कहा है उनका बहुत सीधा सा मतलब है कि हमारे हर कार्यकर्ता को उसको इन विवादों से बचने के लिए सावधान होना जरूरी है। ये देश जितना हिंदुओं का उतना मुसलमानों का उतना हर जातियों का, और तिरंगे का सम्मान सबको करना चाहिए। लेकिन लगातार आरोप लग रहे हैं और आपके नेता ये कह रहे हैं कि बीजेपी दंगा कराना चाहती है हर घर तिरंगा अभियान चलाकर। नहीं, देखिए ये अलग बात है। हमने जो बातें कही, अभी आपने देखा हुआ अयोध्या में किस तरह की घटना हुई, लुलु मॉल में भी आपने देखा किस तरह की घटना हुई। तो इन विवादों से बचने के लिए सिर्फ एक कहते हैं हमारे नेताओं ने जो एक ताकीद की थी। लेकिन अभिषेक जी एक बात बताइए, तिरंगा लगाने से किस तरह से दंगा होगा और किस तरह से विवाद होगा? देखिए दंगे की बात यही है जो अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बस्ती में कहा। उनका ये कहना था कि आपको भैया झंडे का सम्मान करना है, और झंडे का सम्मान हर चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान चाहे किसी भी जाति का, उसको करना चाहिए। तो अगर झंडे का सम्मान कहीं कोई नहीं करेगा और किसी तरीके की कोई साजिश करने का प्रयास करेगा, उसी से बचने के लिए ये हिदायत दी गई है। लेकिन देखिए अभिषेक जी, हर घर तिरंगा अभियान तो पूरे देश के लिए है। इससे पहले अखिलेश यादव भी इस तरह का बयान दे चुके हैं कि दंगे कराना चाहती है बीजेपी। अब स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि समाज को बांट रही है बीजेपी। हर घर तिरंगा अभियान में ये समाज का बंटवारा कैसे हो रहा है? देखिए, आज हमारी खुद की तिरंगा यात्रा जन पद यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। हम सब उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। हम भी तिरंगे का उतना सम्मान करते हैं। इसमें दल की राजनीति नहीं देखनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि ये बड़ा बयान सामने आया है स्वामी प्रसाद मौर्य का। इससे पहले अखिलेश यादव भी इसी तरह का बयान दे चुके हैं कि बीजेपी समाज को बांटने का काम कर रहे हैं।